आप देख रहे हैं नव बिहार 24 न्यूज पूर्णिया से राजेश कुमार की खबर। आज हम आए हुए हैं धमधा विधानसभा क्षेत्र के पारसवनी पंचायत और पारसवनी पंचायत के अंतर्गत वार्ड नंबर 14 बहादुर मुनि जी, जो कि नए उम्मीदवार हैं, मुखिया प्रत्याशी। इस बार पूर्णिया जिला में त्रिस्तरीय चुनाव आगाह हो चुका है। हम जानते हैं बहादुर मुनि जी से मुखिया बनने के बाद इसका क्या योगदान रहेगा और क्या विकास रहेगा। सबसे पहला मुद्दा क्या रहेगा? नमस्कार, मैं बहादुर मुनि ग्राम पंचायत राज पारसमनी का भावी प्रत्याशी अभी जनता जनार्दन के हृदय में मेरा नाम उजागर हो रहा है और मैं गत वर्ष से भी चुनाव लड़ते आ रहा हूं और 2016 में मैं सेकेंड स्थान पर रहा हूं और इस बार जनता जनार्दन का जो मूव है कि मुझे उभार कर और पंचायत का प्रतिनिधि कायम करेंगे और मैं जनता के लिए जो सबसे पहला मुद्दा है कि भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत में बनाऊंगा। जो भ्रष्टाचार अभी दिखने में आता है, जैसे इंदिरा आवास सर्वप्रथम गरीबों का चल रहा है, इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। कहीं से 20,000 तो 25,000 तो 10,000 तो 15,000 बिचौलिया के माध्यम से लिया जा रहा है और स्वयं को अपने बच के लोग रहते हैं और बिचौलिया को खड़ा कर देते हैं, बिचौलिया के द्वारा पैसा लेते हैं। और मैं जैसे मुखिया पद से उभर कर जनता के बीच में आऊँगा तो यह भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाऊँगा। जैसे ग्राम पंचायत पारसमनी को भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाऊँगा। और दूसरी बात, जनता को जो राशन कार्ड, बीपीएल, ऐसे सब कई मुद्दा है, मसोमाती, जो कि गरीब आदमी है, वृद्ध आदमी है और वह त्रस्त हुए मुखिया जी के पास जाते हैं और मुखिया जी उनसे पैसा लेकर के कहते हैं वृद्धा पेंशन आपका पास करा दूंगा। और गरीब आदमी 200-100 रुपया दे करके भी आते हैं, वृद्धा पेंशन में काम नहीं हो पा रहा है। जैसे कि गरीबी मुद्दा है, राशन कार्ड के लिए अभी के दौर में गरीब सब पीछे पड़ रहे हैं और यहाँ के सारे जमींदारों को बीपीएल में नाम उजागर हो रहे हैं। ऐसा मैं कई बार दिखा सकता हूँ कि अभी के दौर में हमारे ग्राम पंचायत राज पारसमनी में अमीरों को ही बीपीएल कार्ड बना हुआ है और गरीब सब पीछे तरस रहे हैं। कई बार हमारे गरीब यहाँ के मुखिया जी के यहाँ दौड़ते गए राशन के लिए, कई बार धमधा भी दौड़ के गए राशन के लिए। पैसा गरीब लोग 200 रुपया मजदूरी करते हैं, 5 दिन दौड़ लगाते हैं, लेकिन फिर भी उनका बीपीएल कार्ड नहीं बन रहा है। जब तक कि बीपीएल कार्ड ही नहीं रहेगा गरीबों को, तो गरीब इंदिरा आवास योजना यानी सरकारी योजना कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं जैसे उभर कर आऊँगा तो सबसे पहले गरीबों को इंदिरा आवास के लिए या कोई भी चीज़ के लिए सबसे पहले मैं राशन कार्ड बनवाऊँगा, बीपीएल कार्ड बनवाऊँगा, जो गरीब हमारे अपने आप में जीने के लिए बेसहारा दूर हो सकेंगे। हर एक आदमी मसोमाती के लिए, एक तो बेचारी मसोमात है ही और ऊपर से मुखिया जी को के यहाँ जाते हैं, मुखिया जी पैसा लेते हैं, फिर भी मसोमाती उनका नहीं बन के आता है। ऐसे कई मुद्दा हमारे पंचायत में सामने में है श्रीमान जी, और क्या बता सकते हैं हम, ऐसे कई मुद्दा हैं। आपका कहना है सबसे पहले जो भ्रष्टाचार हो रही है पारसमनी पंचायत में, जी आप जी। सबसे पहले भ्रष्टाचार को दूर करने में सहमत रहें। जी जी जी। और दूसरी बात, जिसके पास बीपीएल कार्ड नहीं है
बीपीएल कार्ड के अनुसार इंदिरा आवास मिला जा रहा है। जी, जब जी। तक बीपीएल कार्ड नहीं बनेगा तब तक उसे इंदिरा आवास नहीं मिल पाएगा। जी, आपका कहना सबसे पहले हम भ्रष्टाचार दूर करें, दूसरी बात हम जितने भी गरीब हो किसान भाइयों हैं हम उसका बीपीएल कार्ड बनवाएंगे और जिसको इंदिरा आवास नहीं मिला है उसको इंदिरा आवास मिलाने में आप सहमत रहेंगे। जी जी जी। और हम आपसे यह जानना चाहते हैं उसके बाद और विकास के बारे में आपके पास क्या और मुद्दा है? उसके बाद सरकारी दौर से जो भी विकास होना है, जैसे कि 7 निश्चय के द्वारा पक्कीकरण, नाली गली योजना है, इस सब योजना को हर गरीबों के द्वार तक, नाली और पक्की योजना जो है वह गरीबों के द्वार तक है। जहाँ पे सड़क नहीं है वहाँ पे सड़क बनवाऊंगा, जहाँ पे जाने आने का किसी को बिजली का अब तक उपलब्धता नहीं हो पा रही है, बिजली भी काम करवाऊंगा। इसी तरह के जितने भी गरीबों के लिए सरकार योजना चला रहे हैं सारे योजना को मैं गरीबों के बीच लाऊंगा। जैसे श्रम योजना, श्रम गरीबों को लिए श्रम योजना में जो भी सरकारी योजना मिलेंगे वह योजना गरीबों को दिलाने में मैं सक्षम रहूँगा। अब उसके लिए जो भी कठिनाई के सामने करना पड़ेगा मैं करूँगा। और दूसरा मुद्दा मेरा यह रहेगा कि जैसे हमारे ग्राम पंचायत राज पारसमनी में स्कूलें हैं, स्कूलों में विद्यार्थी जाते हैं, विद्यार्थी बैठ के चले आते हैं, मास्टर लोग उस पर किसी भी तरह का ध्यान नहीं देते हैं। वहाँ पे भी भ्रष्टाचार कुछ न कुछ होता ही है। मैं उस स्कूलों के लिए, विद्यार्थी के लिए भी काम करूँगा कि मास्टर लोग जो हैं वह विद्यार्थी को पढ़ा सके, विद्यार्थी पढ़ सके और कल के भविष्य के लिए काम कर सके। मैं आपसे यह वादा भी करना चाहूँगा कि विद्यार्थी पढ़ लिख के आज के दौर में अगर मुखिया जी के पास जाते हैं तो मुखिया जी कहते हैं कि हम 200 रुपया लेंगे, 500 रुपया लेंगे, तब आपके विद्यार्थी को दूसरे जगह नामांकन करने के लिए साइन करूंगा। मैं विद्यार्थी के जीवन में किसी भी संकट पर आने पर मैं उसके साथ रहूंगा। किसी भी योग के लिए जहां तक हो सकेगा अपने तरफ से भी, कल के भविष्य है विद्यार्थी के लिए मैं हमेशा तत्पर खड़ा रहूंगा। आपके पारसमनी पंचायत में टोटल कितने वार्ड हैं? मेरे पारसमनी पंचायत में टोटल 14 वार्ड है। 14 वार्ड में टोटल कितनी कुल संख्या हैं? 14 वार्ड में कुल संख्या लगभग 7000 के दौरान पे है। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम श्री बहादुर मुनि, गांव का नाम गांधी ग्राम समदा, पोस्ट पारसमनी, थाना सरसी, जिला पूर्णिया। चलिए मुखिया जी, बहादुर मुनि जी, आप मेरे नव बिहार 24 न्यूज़ में बहुमूल्य समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप बने रहिए नव बिहार 24 न्यूज़ में।